नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम दूध न्यूज और मैं हूं आपके साथ लखन साहू। सियासत के मौसम वैज्ञानिक और 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में मंत्री रहे रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक सफ़र के बारे में, जिसमें उनकी दिल्ली की सत्ता तक कैसा रहा राजनीति का सफ़र। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में हुआ था। वह एक अनुसूचित जाति के परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि लोकसभा नामांकन पत्रों को चुनौती देने के बाद उन्होंने 1981 में उन्हें तलाक दे दिया था। आपको बता दें कि उनकी पहली पत्नी राजकुमारी से उनकी 2 बेटियां हुई थीं। एक का नाम उषा और दूसरे का नाम आशा है। 1983 में अमृतसर से एक एयर होस्टेस और पंजाबी हिंदू रीना शर्मा से विवाह किया। आपको बता दें उनका दूसरा विवाह 1983 में हुआ। उनके पास से एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम चिराग पासवान है, जो अभिनेता से राजनेता बने हैं। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफ़र। राजनीति में प्रवेश से पहले वर्ष 1969 में रामविलास पासवान को बिहार पुलिस में डीएसपी के रूप में चुना गया था। बाद में 1969 में वह एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। आपको बता दें, राजनीति में रामविलास पासवान ने 70 के दशक में कदम रखा था और फिर सियासत की बुलंदी पर साल दर साल चढ़ते चले गए। पासवान ने बिहार के हाजीपुर संसदीय सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसके बाद वहां पर धरती से गूंजे आसमान हाजीपुर में रामविलास के नारे दिए। जिसके बाद वहां पर धरती से गूंजे आसमान हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे आम थे। आपको बता दें कि हाजीपुर से उन्होंने ऐसी जीत दर्ज की कि विश्व रिकॉर्ड बन गई। रामविलास पासवान 43 साल के अपने राजनीतिक सफ़र में कई उतार चढ़ाव देखे थे। हाजीपुर में कई रिकॉर्ड पासवान के नाम हैं। यहाँ से सबसे अधिक मतों से जीतने का एक बार नहीं बल्कि 2 बार विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। दूसरी बार तो उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा। पासवान 8 बार हाजीपुर से सांसद रहे। देश के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर भी उन्हें मिला। करीब करीब हर सरकार में केंद्र में वे मंत्री रहे। हर बार हाजीपुर से सांसद रहे। हाजीपुर में जातीय एवं दलीय राजनीति से इतर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2 बार यहाँ से उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। पासवान अपने राजनीतिक जीवन में 3 बार छोड़कर हाजीपुर से 1977 से 2019 तक सांसद रहे। मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद रामविलास पासवान ने पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में हाजीपुर संसदीय सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद 1986, 89, 96, 98, 99 और 2004 और फिर 2014 में जीत दर्ज हासिल की। पासवान ने 1991 में लोकसभा चुनाव में जनता दल की टिकट पर रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कराई थी। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें चुनाव में हाजीपुर सीट से 1984 की लहर में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि यहीं से 2 बार उन्होंने जीत का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। पासवान हाजीपुर संसदीय सीट से अपने पहले ही चुनाव में 1977 में 4,24,000 मतों से चुनाव जीतकर उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इसके बाद उन्होंने 1989 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पासवान ने कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 मतों के अंतर से हराया था। ठीक इस तरह से उन्होंने अपने रिकॉर्ड मतों से मिली जीत से देश भर में एक अहम पहचान बनाई और बिहार ही नहीं दलित चेहरे के तौर पर जगह बनाने में कामयाब रहे। साल 2009 में रामविलास पासवान को हार से झटका जरूर लगा, लेकिन उन्होंने खुद को हाजीपुर से जोड़े रखा और हार के बाद भी हाजीपुर के मीनापुर में पासवान ने अपनी पहली सभा आयोजित की, जहां पासवान की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने उस समय कहा था लोगों को संबोधित करते हुए कि बच्चे से गलती हो जाती है,
बच्चे से गलती हो जाती है तो थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। रामविलास पासवान के नाम था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे रामविलास पासवान का राजनीतिक जीवन काफ़ी रोचक था। दिल्ली की सत्ता तक का सफ़र अपने संघर्ष के बूते तय करने वाले रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। रामविलास पासवान ने 1989 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। जनता दल की तरफ से लड़ते हुए उन्होंने 6,15,129 लाख वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के महावीर पासवान को 5 लाख वोटों से हराया था। आपको बता दें कि 1996 से 2015 तक केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए, वह सभी का हिस्सा बने। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को दिल्ली के उनके निवास स्थान में रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी सहित पक्ष विपक्ष के कई बड़े दिग्गज नेता उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने को पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को दोपहर के बाद पटना उनके निवास स्थान ले जाया जाएगा, जहां उनके प्रदेश कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां उनके कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद दीघा घाट में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।